हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टायर अकेडमी के आपके अपने चैनल में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं और बिल्कुल टॉप 200 क्वेश्चंस में आपको सोल्व करवाने वाला हूं। और ये आपकी जो है आर्मी, पुलिस, पटवारी, एसएससी, एनटीपीसी और रेलवे जितनी भी एग्जाम्स है सबके लिए उपयोगी होने वाला है। ठीक है, न्यू टारगेट अकेडमी की तरफ से ये वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो बिल्कुल जो है बने रहिए। और 200 क्वेश्चन है टॉप, और बिना रुके मैं आपको पढ़ाऊँगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम्स में आया है, और मैंने वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन का आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चाचा जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है आपका जयपुर। कौन सा शहर जाना जाता है? जयपुर जाना जाता है गुलाबी नगर के नाम से। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है कहाँ पर? स्थित है देहरादून में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए मेरे वतन के लोगों, कई बार एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन। देशभक्ति गीत किसने लिखा? कवि प्रदीप ने इसको लिखा था। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण। वायु का दबाव जो होता है वो घनत्व के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना किसको बोला जाता है? बैरोमीटर को। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आए, और अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चंस मैंने शामिल किए हैं, ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो अमीबा में एक सेल होता है बस, यानी कोशिका कितनी होती है? एक। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है कौन सा? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है बालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल होता है उसकी नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री से सलाह करेगा और उसके बाद उसको करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो आंसर आपका फ्रियोन गैस। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा एक और देश का राष्ट्रगान बनाया था या लिखा था? बांग्लादेश। ठीक है, राष्ट्रगान जो हमारे यहाँ का है वो बांग्लादेश का भी इन्होंने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? बहुत सी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला भी साइंस का क्वेश्चन से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से। नाइक्रोम। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, याद होगा आप सभी को। अगला प्रश्न है आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए दिया गया था इनको। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, खजुराहो स्थित है कहाँ पर? स्थित है कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारतीय मानक समय आधारित है तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो उसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन से, चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? विक्रमादित्य के काल में। भारतीय सेना में विजयंत नाम है किसका? तो विजयंत नाम है एक टैंक का। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है? बाप बेटे का। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम। असम राज्य जो जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखें भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादित होता है? तो पश्चिम बंगाल। और अगर चावल उत्पादन में देश की बात करें तो चीन नंबर 1 पोजीशन पे है दोस्तों। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और वाराणसी में क्या है? जंतर मंतर स्थित है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तेलुगु किस राज्य की भाषा है? आंध्र प्रदेश। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आसान से आंसर है 11। क्रिकेट में भी 11 होते हैं दोस्तों। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल भी है। ठीक है, हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। अगला क्वेश्चन से आपका, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? मिस्र सभ्यता का। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्त किया था? तो बोध गया में। ठीक है, बोध गया में किया था। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला
किसने लिखी है? महाकवि कालिदास। ज्वार सबसे ज़्यादा ऊंचा कब होता है? सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ही दिशा में यानी एक ही सीधी में होते हैं ना, तब ज्वार ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन से, खैबर दर्रा या दर्र ए खैबर दर्रा स्थित है कहाँ पर? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती? तो बिल्कुल इसका आंसर है यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? कानपुर शहर। वैसे बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, कानपुर आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं केवल कानपुर ही बसा हुआ है। भारत का एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? भारत का कोई राज्य स्तर धर्म नहीं है, यानी भारत जो देश है वो किसी भी धर्म को मान्यता प्रदान नहीं करता है। ऐसा नहीं किसी भी धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश करे, उसके लिए सभी धर्म समान है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे जोड़ता है व्यापारिक केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो उसका आंसर है नासिक। नासिक शहर क्या है? अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में, मतलब नवंबर महीने के प्रारंभ में। हिमानी यानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी कायांतरित शैल है? संगमरमर। SAARC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला प्रश्न है आपका, भारत आने वाले सागरी मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों का मार्ग छोटा हो गया है? तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का। अगला है, पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूमती है? 15 देशांतर घूमती है। अगला प्रश्न है आपका, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। पृथ्वी क्या होती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। अगला प्रश्न आपका, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरुआत की गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच। भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। अगला प्रश्न आपका, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? पायलट ऑफिसर। पायलट ऑफिसर का। अगला प्रश्न है दोस्तों, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? कौन सा है? एशिया महाद्वीप। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? कौन सा है? चंद्रमा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी किसने? किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को। जापान पर परमाणु बम गिराया गया था 1945 में। हिरोशिमा और नागासाकी पे आपको याद होगा। ठीक है, लिटिल बॉय बम गिराया गया था और एक फैटमैन गिराया गया था। लिटिल बॉय पहले गिराया गया था 6 अगस्त को और फिर 9 अगस्त को फैटमैन गिराया गया था। अगला प्रश्न है आपका, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? हॉकी। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? हॉकी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 5। और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10। टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15। यहाँ पर देखिए, अमेरिका, चीन, ये सब क्या है? स्थायी सदस्य। फ्रांस, रूस स्थायी सदस्य, ब्रिटेन स्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्यों के नाम बताए मैंने। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, ये पांचों क्या है? स्थायी सदस्य। इनके पास वीटो पावर भी होता है। वीटो पावर को बोलते हैं जो है निषेधात्मक पावर। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में चला गया है? तो ऑब्वियसली हड़प्पा। चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? मराठों द्वारा, शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो भार में क्या हो जाता है दोस्तों? उसका भार बढ़ जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया?
1914 में शुरू हुआ था और 18 में जाकर बंद हो गया था। और गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को भर्ती किया था, इसलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया था। 1915 में किया था उन्होंने ये, और 1915 में ही गांधी जी भारत भी लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, और उस दिन भी प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव मस्तानी नामक एक लेडीज़ के चक्कर में विख्यात भी है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है महात्मा ज्योतिबा फुले से ये। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का भी इन्होंने ही लिखा है। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति किसे कहा जाता है या उस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है दादा भाई नौरोजी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ये हुआ था 12 मार्च 1930 को और चला था 6 अप्रैल 1930 तक। आगे देखें हम, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो बिल्कुल जो है 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबालेश्वर। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल होती है स्टील में। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। सोना और चांदी भी पाए जाते हैं, धातु हैं वो। सल्फर जो है तत्व है। किसे भविष्य की धातु भी कहा जाता है? तो बिल्कुल जो है टाइटेनियम को भविष्य की धातु भी कह रहे हैं। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुमिश की। शम्स उद दीन इल्तुमिश। और ये रजिया सुल्तान जो है पहली शासिका थी भारत की, जो महिला शासिका बनी थी, और इसने पर्दा प्रथा का जो है पर्दा त्याग कर ये दरबार में आया करती थी। आगे देखिए, पुरुषों के वेश में भी रहा करी। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई चौहान। आगे देखिए हम, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। मुगल बादशाहों का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले अगर देखें, बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार किया था? 5 बार। और बाबर का पहला आक्रमण था यूसुफ जाई जाति के खिलाफ। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर को निर्णायक विजय मिली थी। ठीक है, और उसके बाद जो बाबर ने यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना की थी, ये सभी को याद होगा। हुमायूं सेकंड नंबर पे आया। फिर हुमायूं को क्या करा था? शेरशाह सूरी ने क्या करा था? उसको अपदस्थ करके राजपाट ले लिया था। ठीक है, ये सूरी वंश का शासक था। हुमायूं को यहाँ से भगा दिया गया था, और हुमायूं जो है 15 साल तक निर्वासित जीवन जिया था। फिर उसके बाद उसने दूसरे को लिया था। फिर जो है इसका एक वंशज आया था इस्लाम शाह, ये सूरी वंश का ही शासक था, इसने यहाँ पर राज किया। फिर हुमायूं रिटर्न आ गया था। रिटर्न में उसने सिकंदर को हराया था, जो पंजाब में शासन कर रहा था। सूरी शासक था, अंतिम सूरी शासक था वो सिकंदर। उसको हराकर जो है हुमायूं ने रिटर्न कर लिया था। तो उसके बाद में हुमायूं की डेथ हो गई थी। एक दिन पनाह नगर की पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पर अकबर आया था, फिर उसके बाद जहांगीर आया, फिर उसके बाद शाहजहां आया, फिर उसके बाद आलमगीर आया, फिर बहादुर शाह आया, जहांदर शाह आया, फर्रुख सियार आया, फिर रफ़ी उद दरजत आया, शाहजहां द्वितीय आया। फिर उसके बाद में यहाँ पर आए थे मोहम्मद शाह आए, अहमद शाह बहादुर आए, आलमगीर आए, द्वितीय शाहजहां तृतीय भी हुए हैं। प्रथम हुआ, द्वितीय हुआ, तृतीय हुआ शाहजहां, शाह आलम हुआ है, द्वितीय अकबर शाह द्वितीय हुआ, और बहादुर शाह द्वितीय अंतिम शासक थे, जिसे अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून भेज दिया था, और यहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतिम शासक कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय, इनको अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून भेज दिया था और यहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी? लॉर्ड मेकाले ने। फ्लाइंग सिक्के के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। उदय शंकर किस खेल से संबंधित है?
किससे संबंधित है? तो नृत्य से, उदय शंकर। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोत्तम स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद, सबसे ऊंचा होता है जिला परिषद। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती, कवारत्ती है, कवरत्ती नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपया, श्रीलंकाई रुपया होता है, ठीक है। जैसे भारतीय रुपया होता है ना, वैसे श्रीलंकाई रुपया होता है। जैसे नेपाल की भी नेपाली रुपया होता है। ऋतुएं किन कारण से होती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने से, ठीक है। और दिन रात की घटना होती है सामने घूमने से, ठीक है। अगला है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है? बहिर्मंडल। और सबसे पहली परत मानी जाती है क्षोभ मंडल। बादल सब क्षोभ मंडल में बनते हैं। DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन, तबला। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित जीवन गुजारा था, उसका नाम था हुमायूं, बताया था मैंने आपको अभी। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? एलिफेंटा। बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी है दोस्तों पटना। महाराष्ट्र के सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का नाम क्या है? काली मिट्टी। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शैलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया जाता है कैलाश मंदिर, कहाँ स्थित है? एलोरा। हरित क्रांति का अर्थ है, हरित क्रांति का अर्थ है दोस्तों कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ीदार, ढीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण कर कर। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेल जोन के अंतर्गत आता है? उत्तरी। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? कर्नाटक में। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, और बिल्कुल एक सेकंड भी आपका व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ। तो बिल्कुल जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस टाइप से आपको पूरे यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलेंगे, ठीक है, जो आपको नॉन स्टॉप पढ़ाते हैं। अब देख लीजिए, सबसे बेहतरीन तरीके से मैं आपको वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिल्कुल जो है आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा 10 लोगों को। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कश्मीर। जनरल किस दिशा का एक अधिकारी होता है? किस सेना का एक अधिकारी होता है? तो थल सेना का। गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। ये पहले जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं, और गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था। भारत के किस राज्य में पवित्र स्थल अमरनाथ स्थित है? जो जम्मू कश्मीर राज्य में। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? कश्मीर में। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 2.6। 2 छोटे गेज को नैरो गेज या छोटी लाइन कहा जाता है। नैरो गेज रेलवे का एक रेल ट्रैक होता है जिसमें 2 पटरियों के बीच की दूरी 2 फीट 6 इंच होती है। यानी टोटल अगर देखें तो 762 mm और 2 फीट 610 mm होती है। भारत में संकीर्ण गेज मीटर गेज के विपरीत लाइनों के रूप में भी नैरो गेज को जाना जाता है, ठीक है। ये आपको जो है टोटल जानकारी थी। अगला प्रश्न है आपका, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? जापान को। डूबते की बोला जाता है नॉर्वे को, डूबते की बोला जाता है ब्रिटेन को, और मध्य रात्रि का बोला जाता है नॉर्वे को। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? केरल। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी शेल उद्यान किसने बनाया था? नेकचंद ने। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तवी नदी के किनारे, ठीक है। इस नदी को तवा नदी समझने की भूल मत करना, ठीक है, यह तवी नदी ही है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? काबुल। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो, ठीक है। किस देश में सूची स्तंभ पाए जाते हैं? सूची स्तंभ का मतलब है पिरामिड पाए जाते हैं। तो मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों आपका, किस जानवर ने रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज? सबको पता है ऊंट को कहा जाता है, गद्दीदार पंजे होते हैं इनके। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्मदिन हुआ था? तो 1869 में। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तेंजिंग नॉर्वे, ठीक है। एडम हिलरी भी इनके साथ चढ़े थे। कारगिल कस्बा किस राज्य में पड़ता है? जम्मू कश्मीर में।
कारगिल युद्ध हुआ था और वो जम्मू कश्मीर में। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बताया था मैंने। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किस मुगल राज्य ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो उसका नाम है अकबर। मानसून हवाएं कौन सी होती है? तो बिल्कुल जी मानसून हवाएं वर्षा ऋतु की हवाएं होती है, उनको मानसून हवाएं कहते हैं। रूस के साइबेरियाई पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? रूस के साइबेरियाई पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल जो है। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह क्या था? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, याद हो तो। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इन्हें इनकार कर दिया था। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त क्या है? तो भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? भूमध्य रेखा। किस भारतीय नेता को भारत का लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो नाम है उनका सरदार वल्लभ भाई पटेल। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल यानी शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? स्वामी विवेकानंद। मौत से तुंग संबंधित है? कौन से देश से मौत से तुंग संबंधित है? चीन देश से। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? अमृतसर में, सभी को पता है। ठीक है, जनरल डायर 2 तोपें भी लाया था, ध्यान रखिएगा, इसको मारने के लिए। बट वहाँ पर क्या है, संकीर्ण मार्ग होने से वो तोप अंदर नहीं गई थी, बट उसने जो फायर जरूर किए थे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? ये उद्धरण अब्राहम लिंकन ने। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बिल्कुल जो है बोध गया धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? 16 अप्रैल 1853। भारत में सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है भारत का केरल। अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है? अलीगढ़ जो है ताले बनाने के लिए, अलीगढ़ के ताले बिकते हैं, आपको पता होगा, नाम से बिकते हैं। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह भी है और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। इससे पहले 9 ग्रह थे, प्लूटो को हटा दिया गया है प्राग सम्मेलन में। भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव्स वर्कर्स कहाँ स्थित है? वाराणसी में। जंतर मंतर भी है यहाँ पर। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है, और जिस दिन जलियांवाला बाग कांड हुआ था उस दिन बैसाखी त्यौहार भी था। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? 1964। ठीक है, देश आज़ाद हो गया था पर गोवा वहीं था। भारत का सबसे नगरीकृत राज्य है गोवा, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? जम्मू कश्मीर, अभी हटा दिया गया है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी नदी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? बरौनी। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वाशिंगटन। और पहले जो हैं राष्ट्रपति भी थे जॉर्ज वाशिंगटन। राजस्थान में किस तरह के पेड़ की पत्तियां पाई जाती है? छोटी पत्तियां पाई जाती है ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो। अंजू विचार से संबंधित है एथलेटिक्स से, सबको पता होगा। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? अक्षांश रेखा। प्लासी का युद्ध कब हुआ? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया? तात्या टोपे। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून, मैंने बताया था आपको पहले। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एयू होम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी ए.यू. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन से कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्त। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्तियां। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी ने। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो लोथल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन से, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य भारत का कौन सा राज्य है जो 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो आंसर है असम। कंचनजंगा पर्वत
शिखर कहाँ स्थित है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, जो 88 दिनों में अपना चक्कर लगा लेता है। इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। ठीक है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव। घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं। वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय। यह किताब 1869 में पहली बार छपी थी, यानी गांधी जी के जन्मदिन यानी जन्म वर्ष के दिन। तो 1869 में गांधी जी का जन्म भी हुआ था, पहली बार ये छपी थी। इसके लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। 200 नंबर का क्वेश्चन से दोस्तों, नॉन स्टॉप मैंने आपको पढ़ाया है। बिल्कुल जो है टारगेट एकेडमी की तरफ से ये वीडियो आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से आपका रिवीजन करवाया जा रहा है। तो आप बिल्कुल जो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 10 लोगों को कम से कम चैनल का वीडियो आप शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों की भी मदद हो सके। ठीक है। न्यू टारगेट एकेडमी जो है आपको पुलिस, आर्मी, पटवारी और सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो उपलब्ध करवा रही है। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो लास्ट क्वेश्चन था आपका, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। यदि आप भी इसी तरह से हर रोज़ करंट अफेयर्स और जीके फ्री पढ़ना चाहते हैं तो 9754401704 पर इस नंबर पर ज्वाइन नाम लिखकर भेजें और व्हाट्सएप पर भेजेंगे तो आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी और आपको डेली जो है PDF मिलना शुरू हो जाएंगे। आपका आने वाला समय मंगलवार हो, ऐसा शुभकामनाएं हमारी तरफ से। दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और जो है यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा और आशा है कि आप इसे शेयर जरूर करेंगे। ठीक है। तो आगे बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर वापस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।